अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू तजवीद एक्सप्रेस। उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आइए अपना प्यारा सा कुरानिक तजवीद क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल ऑफ नून साकिन एंड तनवीन। नून साकिन यानी कि नून पर अगर जज़म होता है, और तनवीन यानी दो ज़बर दो पेश और दो ज़ेर का फोर्थ रूल। जी, हमने ऑलरेडी 3 रूल्स पढ़ लिया है। कौन कौन से 3 रूल्स? इक्फा, इजहार, इदगाम और इकलाब। 3 रूल्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाएं चैनल पर और सीखें जरूर। ठीक है, आज हम लास्ट रूल इनका पढ़ने जा रहे हैं और वो है इख्फा। इख्फा, जी। तो आपको याद होगा इजहार के टोटल कितने थे? 6 लेटर्स। इदगाम के भी 6 थे और इकलाब के 1 थे। पर ये जो इख्फा है ना, इसके टोटल 15 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स? 15, 15। कौन कौन से लेटर्स होते हैं? आइए जल्दी से देख लें। ता, सा, जीम, दाल, वाल, ज़, सीन, शीन, सोद, ضاد, तो, ज़ो, फा, काफ, काफ। जी, ये टोटल 15 लेटर्स होते हैं और आपको ये सारे लेटर्स याद करने हैं। अब कैसे याद करेंगे, पहले हम ये देख लें। तो इजी है। देखिए, मोस्टली जो यहाँ आपको लेटर्स दिखेंगे ना, ये पेयर में है। कैसे? तासा पेयर है ना, तासा, अलिफ बा तासा, तासा। ओके, दाल दाल, सीन शीन, सौद दौद, तोज़, काफ काफ, है ना पेयर। तो इस तरह आप इजीली याद कर सकते हैं। और बाकी लेटर्स बचे जीम, जा और फा। इस तरह इनको आप अलग कर लीजिए और इनको पेयर में करके याद कर लीजिए। ठीक है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ये लेटर्स आपको नहीं याद होंगे, तो चलिए मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगी, बट अभी नहीं, क्लास के बाद। ठीक है। तो जब तक पहले आप सीखें इसको। तो इक्फा के टोटल 15 लेटर्स होते हैं, 15। ठीक है। तो इक्फा का मतलब क्या होता है? इक्फा का मतलब होता है हाइड, छुपाना, छुपा लेना। कोई सामान को नहीं, कोई चीज को नहीं, साउंड को। जी, यहाँ पे बात हो रही है लेटर्स की और साउंड की। तो हम छुपाएंगे किसको? साउंड को। तो इक्फा का मतलब हाइड होता है। अब आइए देखें कि आखिर छुपाते किस साउंड को है। नून साकिन और तनवीन के बाद अगर ये 15 लेटर्स, ये जो 15 लेटर्स हैं, आते हैं, तो नून और तनवीन की आवाज को हाइड कर लेते हैं। तानून जबर तन, ता दो जबर तन। तो यहां पे हम अन के साउंड को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? इसको खफीफ, खफीफ गुन्ना यानी नेजल साउंड, नाक की आवाज के साथ पढ़ा जाएगा, 3 सेकेंड होल्ड करके। जी, अब आइए मैं आपको बताऊं कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा। मोस्टली लोगों से ये मिस्टेक होता है, गड़बड़ कर बैठते हैं। जी, तो इसीलिए इसको बहुत कंसंट्रेशन और पेशेंस के साथ इस क्लास में आप हमारे साथ सीखें कि आखिर इक्फा के साउंड को कैसे निकाला जाता है। तो पहले तो हमने जान लिया इक्फा के टोटल 15 लेटर्स होते हैं। तो अगर नून साकिन और तनवीन इन दोनों को कुरान में ढूंढेंगे, क्या ये हैं? अगर ये दिखे आपको, तो क्या इन 15 लेटर्स में से कोई भी लेटर आपको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो वहां पर आप रुक जाइए, ठहर जाइए, क्योंकि वहां हो रहा है इक्फा। अब कैसे इक्फा को पढ़ेंगे? अब यहां तो साउंड छुपाने को कह रहा है। ठीक है, साउंड को छुपाना है। अब इसको आप, बहुत लोग हैं ना, कैसे कर देते हैं, नाक से ये गलत होता है, करके नहीं पढ़ा जाता है इसको। ये कोई साउंड नहीं हुआ। ठीक है, नाक में छुपाने का मतलब नहीं है कि बस नाक से का आवाज निकालना। ओके।
اور یا اس کو آپ ایسے بھی نہیں پڑھ سکتے و ان، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے. تو آئیے میں آپ کو بتاؤں پڑھیں گے کیسے. دیکھیے یہ زبان، ٹھیک ہے، یہ اوپر کا پارٹ، اگر آپ اس کو اوپر لے جائیں گے، سٹا دیں گے زبان کو، اگر آپ زبان کو سٹا دیں گے تو آپ پڑھیں گے ان آپ کا ساؤنڈ نکل آئے گا. پر اگر آپ اس زبان کو دور کھینچیں گے، آپ اس کے پاس اوپر میں نہیں لائیں گے، زبان کو آپ کیا کریں گے، پیچھے کی طرف کھینچیں گے، پیچھے کی طرف کھینچیں گے، ٹھیک ہے، تب یہ ساؤنڈ نکلے گا. اب جیسے کہ یہاں ایگزامپل میں آپ کو دکھاؤں، یہاں کیا لکھا ہے، وَإِن تَغْفِرْ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے نون ساکن ہے نا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، یہ اکفا کے لیٹرز میں سے ہی ہے، تو مطلب یہاں اکفا ہو رہا ہے. اب آپ کیسے پڑھیں گے اس کو، وَإِن تَغْفِرْ. اب کیا کریں گے اس میں، جب زبان ہے نا، یہ زبان کو ہم سٹا نہیں دیں گے، اگر سٹا دیں گے تو نا کا ساؤنڈ آ جائے گا، وَإِن نہیں، اس کو ہم پیچھے لیں گے، پیچھے کی سائڈ زبان کو کریں گے، پیچھے کی سائڈ ہٹائیں گے، ٹھیک ہے، اور ایسے کریں گے وَإِن تَغْ، پیچھے کی سائڈ ہٹاتے ہوئے زبان کو آگے چپکا دیں گے، پیچھے کی سائڈ لے جاتے ہوئے آگے کر دیں گے. یہ زبان ہے، یہ زبان کو پیچھے لے جا رہے ہیں، پیچھے لے جا رہے ہیں، اور 3 سیکنڈ ہولڈ کر کے رکھیں گے وَإِن تَغْ، وَإِن تَغْ، وَإِن تَغْ، وَإِن تَغْ. جی تو اس طرح آپ کو ساؤنڈ نکالنا ہے، زبان کو پیچھے لے جاتے پھر جب ہم تغفر پڑھیں گے تو ہم ترنت اس کو سٹا دیں گے تاکہ تا کا مخرج کلیئر ہو، ٹھیک ہے. وَإِن تَغْفِرْ، وَإِن تَغْفِرْ، اور کیا کریں گے، ساؤنڈ کو ہولڈ کر کے رکھیں گے. یاد رہے آپ ایسے اس کو نہیں پڑھیں گے غلط ہو جائے گا، یہ کیا ہوتا ہے، بالکل نہیں، ٹھیک ہے، نہیں، کیا کرنا ہے، یہ زبان وَإِن تَغْ، وَإِن تَغْ، وَإِن تَغْ، وَإِن تَغْ، ٹھیک ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ، لَهُمْ فَإِنَّكَ، تو کیا ہوا، یہاں پہ اقفا ہوا. ہم کیا کیے، نون ساکن کے بعد اقفا کے ورڈ دیکھے، وہاں پہ ہم رکے اور اس کو 3 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کیے. نیزل ساؤنڈ ہے، یہ ناک میں جائے گی آواز، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بولے وَإِن تَغْفِرْ. اب یہاں دیکھیے، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے، تو یہاں پہ دیکھیے تا ہے تو یہ اکفا ہے، تو یہاں بھی اکفا ہوگا. تحمل کلو انسا، نہیں، کیا بولیں گے، انسا، 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 ٹھیک ہے. زبان کو پیچھے کی طرف رکھتے ہوئے، اور جب سا بولنے جائیں گے تب زبان کو ملا دیں گے، ٹھیک ہے. تحمل کل انثى، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اسی طرح نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے، جیم بھی کیا ہے، اکفا کے ورڈ ہے. تو اب دیکھیے اذ انجاکم، انجاکم، زبان کو سٹانا نہیں ہے، زبان کو کھینچ کے رکھیں گے. انجاکم، 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 ٹھیک ہے. اب آئیے، اب یہ دیکھیے، آپ لوگ نے یہ نوٹس کیا ہوگا، میں نے کچھ کو لیٹرز کو ریڈ سے لکھا ہے اور کچھ لیٹرز کو بلیک سے لکھا ہے. ان کے نکلنے کا ساری چیزیں ایک ہے، بٹ ڈفرنس کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا، میں نے مفخم یعنی حروف مستعلیہ پڑھایا تھا کہ 7 لیٹرز قرآن میں ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، یاد ہے آپ کو. ان میں سے کچھ لیٹرز اقفا کے بھی لیٹرز ہوتے ہیں. کون کون سے، صاد، ضاد، طا، ظ، قاف. تو یاد رکھیے، جب نون ساکن ہم بلیک والے لیٹرز کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم کو ایمٹی ماؤتھ لائٹلی ساؤنڈ پروڈیوس کرنا ہے، اور وہیں اگر ان لیٹرز کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کو فل ماؤتھ گننا کرنا ہے. جی، موٹا پڑھنا ہے. تو اس کو آپ پڑھیں گے، موٹا کریں گے. تو چلیے یہ دیکھیے، تو اگزامپل یہ دیکھیے، نون ساکن کے بعد تو آ رہا ہے اکفا کا، تو اس کو آپ پڑھیے گا من طیبات، من طیبات، من طیبات. اب یہاں پہ دیکھیے، میں ایک ساتھ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ خلق الانسان من صلصال میں دیکھیے
इंसाना में नून साकिन के बाद सीन है, सीन देखिए तो लेटर्स है, ये देखिए सीन, ये लेटर है, ये क्या है, इक्फा का लेटर है। और अब देखिए नून साकिन के बाद यहाँ स्वाद है, ये किसका भी इक्फा का ही लेटर्स है, बट स्वाद क्या है, मुफक्खम, मोटा, और नून क्या है, लाइटर, एम्प्टी माउथ गुन्ना। तो इसको फुल माउथ गुन्ना और इसको एम्प्टी माउथ गुन्ना। पहले मैं आपको गलत पढ़ के दिखा रही हूं, अगर हम ऐसे गलत पढ़ देंगे ना, खलकल इंसान मिन सलसाल, तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम लाइट पढ़ दिए मिन। तो इस नून को हमको मोटा, इस नून का जो साउंड है ना उसको हेविली इसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउंस करना होगा, ठीक है, फुल माउथ गुन्ना करना होगा। तो आप पढ़ेंगे मिन सलसालिन। अब आइए एक साथ पढ़ें, खलकल इंसान मिन, मिन नहीं, मिन सलसालिन, खलकल इंसान मिन सलसालिन, मिन सलसालिन, मिन सलसालिन। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। हम लोग को ख्याल इसमें इक्फा में क्या क्या चीज रखना है, आप काउंट करिए। सबसे पहले नून साकिन तनवीन हमें देखना है। नून साकिन तनवीन के बाद अगर इस 15 लेटर्स में से ये जो ब्लैक लेटर से लिखा गया ता सा जीम दाल ज़ा ज़ सीन शीन फा काफ, तो इसको हमें एम्प्टी माउथ गुन्ना करना है, ठीक है। और इसको स्वाद तो ज़ काफ को हमें फुल माउथ करना है, इन 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 इन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसको। आप इसको गड़बड़ बिल्कुल मत करिएगा, पढ़ने में कोशिश करिएगा। बस इसका यही ट्रिक है कि जुबान को आप खींच के रखें, जुबान को आप सटा ना दें, जुबान को खींच के रखें, और जैसे ही दूसरा वर्ड पे आए, लेटर्स पर आए, तो आप सटा दें जुबान को, ठीक है। वह आइए फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन तगफिर, व इन तगफिर, 3 सेकंड होल्ड, ओके। तहमिलु कुल्लु उन्सा, 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 अंजाकुम, 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 मिन तय्यिबात, मिन तय्यिबात, मिन तय्यिबात, खलकल इंसान, खलकल इंसान, मिन सलसाल, मिन सलसाल, मिन सलसाल। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना, प्रैक्टिस बहुत करना है, ठीक है। इंशाल्लाह ऐसे करते रहेंगे ना तो हम लोग बिल्कुल मुकम्मल, हम लोग का सही से इक्फा प्रोनाउंस होने लगेगा। और हाँ, वो जो ट्रिक मैंने आपको बताया था, अगर ये 15 लेटर्स आपको नहीं याद हो रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। आपको याद क्या रखना होगा, फिर वैसे याद कर लें तो बेस्ट है, करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें इतना मुश्किल भी नहीं है ना। मैंने आपको बता भी दिया, पेयर पेयर में याद कर लें, इजी रहेगा। बट अगर फिर भी नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो आप काम करें, इजहार के हरूफ याद हैं, क्या क्या था, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 हरूफ याद थे, ये याद है, वेरी गुड। इदगाम के हरूफ याद है, क्या था, यरमलून, या मीम लाम वाव नून, वेरी गुड, ठीक है, 6 ये हो गए, 12। एक और क्या बचा, इकलाब का बा। तो अब इस जितने हैं ना 6 12 13 लेटर्स को छोड़कर बाकी जितने लेटर्स बच रहे हैं आप इजीली याद कर सकते हैं। इजीली कुरान में वो आप याद रखिए कि अच्छा ये इजहार का, ये इदगाम का है, ये इकलाब का है, और बाकी जितने लेटर्स बच रहे हैं वो आपको याद कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, आखिरी बात, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों से शेयर भी करिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है क्लास, तो प्लीज़ 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 मुझे बताइए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी बताइए, मैं इंशाल्लाह और क्लियर करूंगी। और इंशाल्लाह ये जो 4 रूल्स मैंने बताया है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर चार्ट बनाकर, ताकि आपके लिए हमेशा के लिए सेव हो जाए, आप जब भी भूलें आप उस चार्ट को खोलें और देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर चार्ट बना के चारों को सामने आपको बताऊंगी। जब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, कोई मुश्किल नहीं है, नॉर्मल लिप्स रखिए, ठीक है, बस जबान को पीछे की तरफ रखते हुए, आखिरी में जबान को पीछे की तरफ साउंड रोकते हुए
لے جا کے آخری میں لگا دیجیے. ٹھیک ہے, چلیے اوکے, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.